जैसे जैसे इंसानी सभ्यता विकसित होती जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और पृथ्वी पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन पृथ्वी से बाहर सोलर सिस्टम में ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए अच्छी खासी मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है। और यहीं से आता है हमारा कॉन्सेप्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग का। मार्स और जुपिटर के बीच के जगह में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉयड, और इस इलाके को कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट में ह्यूमन नीड्स के वो सारे मेटल्स अवेलेबल हैं जो फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे। साल 2025 वो परफेक्ट टाइम है जब ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सुपर हैवी रॉकेट्स। सुपर हैवी रॉकेट्स ऐसे रॉकेट्स होते हैं जो 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च कर पाएँ। ऐसे रॉकेट्स में स्टारशिप, एसएलएस, लॉन्ग मार्च 9 और सैटर्न 5 जैसे रॉकेट्स आते हैं। लेकिन इन रॉकेट का रीयूजेबल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए अर्थ से डायरेक्टली एक्सकेवेटर और इक्विपमेंट नहीं भेजे जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेलोड को स्पेस में भेजना होगा। ये कुछ ऐसा ही होगा कि हम हर दिन 50 से 60 सैटर्न 5 जैसे रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए एस्ट्रॉयड माइनिंग का रास्ता मून बेस से होकर गुजरता है। शुरुआती लॉन्चेस मून बेस बनाने के लिए किए जाएंगे। मून पर इतना मेटल है कि एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए हम सभी तरह की इक्विपमेंट और एक्सकेवेटर को मून पर ही बना सकते हैं। साथ ही साथ मून की ग्रेविटी बहुत कम है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, इसलिए भारी से भारी वजन के एक्सकेवेटर और इक्विपमेंट को हम बहुत छोटे रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं। मून से लॉन्च किए गए एक्सकेवेटर और इक्विपमेंट एस्ट्रॉयड बेल्ट में जाएंगे और एस्ट्रॉयड्स की खुदाई करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि हम किस तरह के मेटल्स को एस्ट्रॉयड बेल्ट में माइन करेंगे, और जवाब आता है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जो पृथ्वी पर बहुत कम है, लेकिन इन्हें मॉडर्न डे टेक में अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। टेंटलम और न्यूडियनियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान रहे, हम चीप मेटल्स को माइन करके पृथ्वी पर नहीं ला सकते। चीप मेटल्स जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन्हें माइन करके पृथ्वी पर लाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। इससे कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि पृथ्वी पर अवेलेबल चीप मेटल्स को हम रिसाइकल कर लें। लेकिन ये चीप मेटल्स फ्यूचर स्पेस कॉलोनीज बसाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं।